आसनसोल स्थित रविंद्र नगर उन्नयन समिति का इस वर्ष का आकर्षण क्यूट दुर्गा है। इस पूजा का उद्घाटन रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। इस वर्ष रविंद्र नगर उन्नयन समिति की पूजा अपने 59वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। पूजा आयोजकों का दावा है कि थीम और दुर्गा प्रतिमा लोगों के लिए अलग अलग तरह से रोचक बनेगी। मंडप की थीम महल में गोपाल भांड है। मंडप में गोपाल भांड की प्रसिद्ध कहानी और हास्य सामने आएंगे। मंडप को एक विशाल महल जैसा बनाया गया है। हालांकि मंडप के साथ साथ यहाँ की दुर्गा प्रतिमा बिल्कुल अलग है। कोलकाता के कुमारटुली के एक कुम्हार द्वारा बनाई गई दुर्गा प्रतिमा इस बार एक अलग तरह का आकर्षण है। रविंद्र नगर उन्नयन समिति की इस दुर्गा प्रतिमा को लेकर पूजा से पहले ही आसनसोल में काफी चर्चा हो रही है। दुर्गा प्रतिमा को प्यारी दुर्गा के नाम से जाना जाता है और इस दुर्गा के मुख से लेकर कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे सभी दुर्गा परिवार के सदस्यों के मुख को मनमोहक या सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। पूजा के आयोजकों का दावा है कि इस वर्ष यह पूजा आसनसोल और आसपास के शहरों का ध्यान आकर्षित करेगी। पूजा का बजट लगभग 25 लाख रुपए है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
रेल शहर चितरंजन के 6 नंबर पल्ली की पूजा का इस बार विशेष आकर्षण है। बता दें कि पृथ्वी पर बढ़ती गर्माहट को ध्यान में रखते हुए इस थीम का आयोजन किया गया है एवं लगभग 6 महीने से पौधे लगाने की तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि 21 प्रजातियों के पौधों से यह पंडाल बनाया गया है। सिर्फ पंडाल ही नहीं बल्कि माँ दुर्गा की प्रतिमा में भी तरह तरह के पौधों का उपयोग किया गया है। कुल मिलाकर लगभग 8000 पौधे इस पंडाल में लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यह पूजा समिति पिछले 74 साल से पूजा करती आ रही है और इस साल का बजट लगभग 10 लाख रुपए है और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ साल भर अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। এই বছরের থিম কি আপনাদের? এবছরে আমাদের পুজোর থিম একটি গাছ একটি প্রাণ। পুরোপুরি প্রকৃতিকে আমরা আরও যাতে ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর করে তুলতে পারি সেটাই আমাদের একটা সমাজের প্রতি বার্তা। পুজো মণ্ডপ তৈরি করতে কতদিন লেগেছে আপনার? পুজো মণ্ডপে এই পুজোর চিন্তাধারা গত বছরের পুজোর পর থেকে শুরু হয়েছিল, কিন্তু আমাদের পুজোর এই যাবতীয় কাজকর্ম বা এই গাছপালা তৈরির কাজ প্রায় 6 মাস আগে থেকে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন নানা জাতের গাছ প্রচুর প্রায় গাছ 15 থেকে 16 রকমের গাছপালা আছে এখানে এবং বাইরে থেকে লোকজন এসে এই গাছপালা তৈরি করেছে এখানে। এবং শুধু এখানে না, বাইরে থেকে লোকজন এসে নার্সারির লোকেরা এসে এখানে গাছ তৈরি করেছে। কত বছর হচ্ছে আপনার? আমাদের এটা 74তম বর্ষ। বলছি এই গাছগুলো কী কী জাতের গাছ রয়েছে? এখানে নানা রকম পাতাবাহার আছে, কিছু ফুলের গাছ আছে, ফলের গাছ আছে, বিভিন্ন প্রজাতির নানা রকম গাছ আছে, ঘর সাজানোর গাছ আছে, সেরকম ফুল ফল নানা সমস্ত কিছু গাছ আছে। দেখলাম গাছে টুকরো দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রূপতে কি এই চিন্তা? একদম প্রাকৃতিক ভারসাম্য যাতে, এবং এগুলো দেখে যাতে দর্শকবিন্দু এসে যদি দেখে যে এইরকমভাবে গাছপালা সাজানো যায়, তাহলে তারাও গিয়ে যদি নিজেদের ব্যালকনি বা ছাদেও যদি 2-4টে করে গাছ লাগায়, তাহলেও সমাজের প্রতি একটা বার্তা যাবে বা নিজেদেরও একটা পরিবেশের জন্য কিছু করতে পারলাম সেই বার্তা তারা দিতে পারবে। প্রায় 8,000-এর ওপরেই আমাদের এখানে চারা গাছ আছে এবং এই চারা গাছগুলো আপনার পুজো তারপরে আমাদের এখানে প্রতিবেশীদের মধ্যে বা এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার একটা চিন্তাধারা রাখা হয়েছে, যাতে তারা এই গাছগুলো নিজেদের বাড়িতে লালন পালন করতে পারে। আপনার নাম? আমার নাম সুপ্রিয় বিশ্বাস, কমিটির সদস্য। হ্যাঁ, এই এরিয়া পুজো কমিটির সদস্য। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आसनसोल के कल्याणपुर आदि दुर्गा पूजा कमेटी का इस बार का थीम है मृतिका। बता दें कि 45वें वर्ष की इस पूजा में पूरा पंडाल मिट्टी के कलश और मिट्टी की विभिन्न वस्तुओं से बनाया गया है तथा पंडाल को कुम्हार की घर की तरह सजाया गया है। इसके साथ ही पंडाल में माँ दुर्गा मिट्टी के ढेर पर विराजमान है और उनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से यह अनोखा पंडाल और प्रतिमा देखने के लिए श्रद्धालु और दर्शक बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। এবারে থিম কি আপনাদের? আমাদের কল্যাণপুর আদি পুজোর 45 বছরে পদার্পণ করলাম। আমাদের থিম হচ্ছে মৃত্তিকা, মাটির যে শিল্পটা সেটা হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের ছড়া কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি, সেইটা অবলম্বনে এটা করা হয়েছে। এটা কি কুমোরের বাড়ি একটা তুলে ধরা হ্যাঁ, কুমোরের বাড়িটাই উঠিয়ে। আর এখানে দেখা যাচ্ছে মা দুর্গাও মাটির ঢিপির মধ্যে বসে ওটা বাড়িরই মেয়ে, কুমোরবাড়ির মেয়ে, দেখবেন ওর হাতে এটা হাঁড়ি আছে। আপনার নাম? আমার নাম প্রশান্ত ভট্টাচার্য, আমি হচ্ছে এখানকার সভাপতি। অনুপ ঘোষাল ও হচ্ছে এখানকার উপদেষ্টা।
দাদা এবার আপনাদের থিম কি? থিম অ্যাকচুয়ালি মৃত্তিকা, মাটি ছাড়া কিছু নেই অ্যাকচুয়ালি, মাটির থেকে সব কিছু আমাদের। আমরা যে খাবারটা খাই সেটা মাটি ছাড়া খেতে পারবো না, সে মাটি নিয়ে আমাদের শুরু। আর আজকে মাটিটাকে নিয়ে আজকে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করেছিলাম যে মৃত্তিকা ছাড়া, ওই জন্য মাকে আমরা মাটির বাড়িরই, মৃত্তিকার বাড়িরই একজন মহিলার হিসাবে দেখিয়েছি। আমাদের মায়ের কাছে দেখবেন আপনারা কোনো অস্ত্র নেই, আমার মায়ের হাতে হচ্ছে হাঁড়ি, এবং তার বাচ্চারা এখানে কিন্তু মাটির তৈরি করছে, মাটির হাঁড়ি বা মাটির কলসি বা মাটির বিভিন্ন জিনিস তৈরি করছে। তা আমাদের হচ্ছে গল্প যে যেখান থেকে শুরু সেটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, সেটাকে মনে রাখতে হবে আমাদেরকে। আজকে অ্যালুমিনিয়াম চলে এসছে, প্লাস্টিক চলে এসছে, আরও কিছু চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু মাটি আমাদের সব শেষ কথা। আমরা ওইটাকে আমাদের এখানকার যে থিম সেটাকে তুলে ধরেছি। মা তাই এসছেন এখানে, আমাদের এখানে কোনো ইয়ে নেই। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दुर्गा पूजा में इस बार का विशेष आकर्षण है अपकार गार्डन पूजा कमेटी का पंडाल, जो कि राजस्थान के श्याम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक यह पूजा अपने 86 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि पूजा के दिनों में यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा साल भर पूजा कमेटी की ओर से सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। কমিটির 86তম বর্ষে এবারের আকর্ষণ শ্যাম মন্দিরের অনুকরণে, রাজস্থানের শ্যাম মন্দিরের অনুকরণে রাজস্থানী শিল্পের উপর নির্ভর করে একটি মণ্ডপ। এই কাল্পনিক মণ্ডপটা আমাদের তৈরি করা হয়েছে, করেছেন রাজু দাস। আমরা গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিম বর্ধমানে সেরা পুজোর পুরস্কার পেয়ে আসছি। এর বাইরেও আমরা সারা বছর ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক কাজ এবং বস্ত্র বিতরণ, দুস্থ মানুষদের চক্ষু অপারেশন এবং রক্তদান শিবির করে থাকি। আমাদের এই কাজ শিল্পাঞ্চলে খুব সমাদৃত হয়েছে। আগামী দিনেও আমরা এই কাজটা করে চলতে পারি। পুরো এইটাই সমগ্র শিল্পাঞ্চলবাসীর আশীর্বাদ চাই। সমগ্র শিল্পাঞ্চলবাসীর তরফ থেকে সমগ্র শিল্পাঞ্চলবাসীকে আপকার গার্ডেন দুর্গাপুজো কমিটির তরফ থেকে জানাই শানবদিয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনাদের এবার বাজেট 28 লক্ষ টাকা। আপনি এখানকার? আমি এখানকার কোঅর্ডিনেটর প্রসেনজিৎ দত্ত। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। इस साल चितरंजन 5 नंबर पल्ली का विशेष आकर्षण थीम है गंगा प्रदूषण रोकथाम। बता दें कि गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के संदेश को एकजुट होकर पूजा कमेटी थीम के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहती है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह पूजा समिति पिछले 75 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन करती आ रही है एवं पूजा के दिनों में विभिन्न विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा साल भर पूजा कमेटी की ओर से सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं।
এবার আপনাদের কি থিম কততম বর্ষ? আমাদের এবার ৭৫তম বর্ষ চিত্তরঞ্জন পাঁচের পল্লী দুর্গাপুজোর। কি থিম? আমাদের থিম হচ্ছে গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধ। আমাদের থিম একদিকে দেখানো হয়েছে যে গঙ্গার পবিত্রতা, কিভাবে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গঙ্গাতে আরতি করা হয় এবং বিভিন্ন পূজা অর্চনা করা হয়, বিশ্বনাথ মন্দিরকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা। অপরদিকে গঙ্গায় যে দূষণ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট এবং বিভিন্ন রকমের পদার্থ ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আমরা এই মণ্ডপ এবার তৈরি করেছি। কত লক্ষ টাকা বাজেট? আমাদের এবার 15 লক্ষ টাকার বাজেটের এই পুজো আমরা করছি। কেমন দর্শনার্থী সারা পাচ্ছে? দর্শনার্থী প্রচণ্ডভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে চিত্তরঞ্জন শহর এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যেটা বেঙ্গল এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত। তাই ঝাড়খণ্ড এবং বেঙ্গলের সমস্ত দর্শনার্থী আমাদের এই পুজো মণ্ডপ দর্শন করার জন্য খুবই উৎসাহিত এবং তারা দেখে খুবই আনন্দ হচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম নেপাল চক্রবর্তী, কি পদে আছেন? আমি এখানে চিফ পেট্রন। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल के कल्याणपुर के सेक्टर दुर्गा पूजा कमेटी ने 39वें वर्ष में पूजा का आयोजन किया है और इस बार का थीम है सृष्टि। इस थीम के माध्यम से खोती जा रही आधुनिकता को उजागर करने का प्रयास किया गया है। কারণ আমরা বিশ্বাস করি আধুনিকতার জোয়ারে হারিয়ে যাওয়া অনেক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে আবার এই বছরের দিনে আমরা সেই হারানো আধুনিকতাকে পুনঃস্থাপন করার প্রয়াস করেছি। আমাদের মাতৃ প্রতিমা খাদ্য आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। রানীগঞ্জ শহরবাসীকে টিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে টিভিটিভির দর্শকদের আজকে জানাই শুভ পঞ্চমী, কাল মহাষষ্ঠী। পুরো শহরতলি জুড়ে পুজো পুজো ভাব। প্রতিটা শহরবাসী, পুরুষ এবং মহিলা থেকে শুরু করে যুব থেকে শুরু করে বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাই মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় জমিয়েছে। সামনে দেখছেন বাচ্চারা রয়েছে, তারাও পুজোকে ঘিরে, শারদোৎসবকে ঘিরে তাদের ভেতরেও আনন্দের একটা উচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছে। মানুষের মনে আবেগ, শারদোৎসবকে ঘিরে মানুষের মনে আবেগ পুরো ভরে উঠেছে। আমরা এখন যে এই মুহূর্তে যে জায়গায় রয়েছে সেটি হচ্ছে রানীগঞ্জ শহরের মিডল পয়েন্ট, যেটা রয়েছে ডালপট্টি মোড়। এবং সরাসরি আমাদের টিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আজকে তুলে ধরবো ইনোগ্রেশন, শুভ উদ্বোধন কোন পুজোর, ডালপট্টি মোড়ে। আপনারা সবাই জানেন, সবাই জ্ঞাত যে ডালপট্টি মানে 16 আনা দুর্গোৎসব, যার পুজো থেকে শুরু করে নিয়মাবলী থেকে শুরু করে একদম নিয়ম মেনে পুরো পুজো হয়।
129 বছরে পদার্পণ করল এই 16 আনা দুর্গোৎসবের এই বছরের পুজো 129 বছরে। আপনারা দেখছেন ডালপট্টি সার্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো কমিটি 16 আনা দুর্গোৎসব পুজো কমিটির কিছুক্ষণ আগে ইনোভেশনের পাঠ সম্পন্ন হলো, যেটা আমাদের টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। উপস্থিত ছিলেন এখানে 8 নম্বরের কাউন্সিলর, 88 নম্বরের কাউন্সিলর নেহা শাহ মহাশয়, রানীগঞ্জ বিজেপি মন্ডল 1 এর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, মন্ডল 1 এর প্রেসিডেন্টে উপস্থিত ছিলেন শামসের সিং মহাশয়, সমাজসেবী মনোজ ওঝা উপস্থিত ছিল। কমিটির তরফ থেকে যারা রয়েছে মনোজ কেশরী থেকে শুরু করে, অজিত কেশরী থেকে শুরু করে, গোপাল আচার্য থেকে শুরু করে সবাই উপস্থিত ছিল। ঠিক এই জায়গায় দ্বীপে পেতে উদ্বোধনের পালা এবং দ্বীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দ্বীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে হয়ে গেল ডালপট্টি মোড় 16 আনা দুর্গোৎসব পুজো কমিটির শুভ উদ্বোধন। চলছে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। শারদীয়ার শুভেচ্ছা আপনাদেরকে সবাইকে। কিন্তু শরৎকালের যে আবেগ, শারদীয় পূজার আবেগ মানুষের মধ্যে, মানুষের ভিড় ঢল আজ থেকে শুরু হয়ে গেছে। কাল থেকে মহাষষ্ঠী দেখছেন এখানে সবাইকে বরণের পালা চলছে এবং 16 আনার দুর্গা পূজা কমিটির পর পাশে রয়েছে কালীতলা পূজা কমিটি এবং রানীগঞ্জ শহরের বিভিন্ন পূজা কমিটি গুলোকে তাদের শুভ উদ্বোধন গুলি সরাসরি তুলে ধরবো আমাদের টিভি ক্যামেরার পর্দায় ডিরেক্ট আপনাদের কাছে। আরো বিস্তারিত জানতে এবং পুরো দুর্গা পূজার উদ্বোধনের যে সিনারিও সরাসরি সতর্ক তুলে দেবো টিভি ক্যামেরায়। सঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। रानीगंज के कई क्षेत्रों में दुर्गा पूजा का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया है। बता दें कि राजबाड़ी, शिशु बागान, काली तल्ला, दालपट्टी मोड़ सहित 16 आना दुर्गा पूजा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर पूजा पंडाल का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देखा गया कि रानीगंज के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज सेवियों के हाथों किया गया। ज्ञात हो कि रानीगंज में दुर्गा पूजा हर वर्ष भव्य रूप से मनाई जाती है और इस बार भी दालपट्टी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बस यही मैं कहना चाहूँगा, हम लोग का 129वां साल है। 16 आना का अर्थ होता है जिसमें सभी का भागीदारी होता है। हम लोग के यहाँ पर कोई भी जितना पाड़ावासी है, पल्लीवासी है, सब मिल के हम लोग इस पूजा को पार करते हैं। और जैसा कि रानीगंज में हर पूजा अपने अपने प्रसिद्ध है, कहीं लाइटिंग अच्छा है तो कहीं पंडाल अच्छा है, कहीं कुछ अच्छा है, किंतु सबसे तो আমরা সবাই জানি যে এই যে 16 আনা দুর্গা পূজা কমিটি আছে সেটা অনেক পূর্ণ, অত পূর্ণ হওয়ার পরও প্রত্যেকবার অত সুন্দরভাবে আপনারা অর্গানাইজ করেন, আপনারা প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম করেন, অনেক বাচ্চারা পার্টিসিপেট করে, তো প্রত্যেকবার এই সুন্দরভাবে প্রোগ্রামটা আপনারা অর্গানাইজ করেন, তার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আশা করি যে আগামী সময়ে আপনারা এইভাবেই করবেন। মনোজ একটু আগে বললেন যে নেহা শাহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী মনোজ ওঝা এবং আমাদের শামসের সিং, সেই সঙ্গে মঞ্চের সামনে আমাদের 16 আনা দুর্গা পূজা কমিটির সকল সদস্য এবং আমার মা ভাই বোনেরা, শুভ পঞ্চমীর আজ সকলকে শুভেচ্ছা, প্রীতি, অভিনন্দন। 16 আনা দুর্গা পূজা কমিটির পক্ষ থেকে আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঋদ্ধিমা আমাদের একটি সুন্দর গান পরিবেশন করেছে, मायर आगमनी गान। सागले दुर्गा पूजा के सभी कमेटी को मेरे तरफ से आभार जो हमने यहाँ बोला है। तारपट्टी 16 आना दुर्गा पूजा का एक ऐतिहासिक पूजा है। यहाँ 16 आना दुर्गा मंदिर का ये जो दुर्गा उत्सव है, इसको आज 129 वर्ष हो गए। मैं सभी आयोजकों को एवं स्थानीय सभी लोगों को आज दालपट्टी सार्वजनिक दुर्गा कमेटी का 129वां वर्ष पूरा हुआ। इसमें हम लोगों ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन और पुरानी परंपरा का प्रतीक हम लोग का दालपट्टी सार्वजनिक दुर्गा पूजा है। यहाँ का विसर्जन एक आकर्षण का केंद्र होता है। लोगों को चित्तों को इंतजार रहता है कि कब दालपट्टी 16 आना का विसर्जन होगा। और विसर्जन के साथ ही दुर्गा पूजा का हम लोग का विधिवत रूप से संपन्न होता है। इस बार पूजा हम लोग को आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम
रानीगंज वासियों पूर्वांचल वासियों कहना चाहेंगे 15 तारीख को हम लोग का बुधवार को विसर्जन है इस बार लक्ष्मी पूजा के बाद। उसी के बाद हम लोग का पूजा का समापन हो जाएगा। मैं आपको पुनः आपके चैनल के माध्यम से तमाम रानीगंज वासी काली तला दुर्गा पूजा समिति ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पूजा का पंडाल तैयार किया है। समिति ने समाज सेवी प्रदीप बाजोरिया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के हाथों दीप प्रज्वलन व फीता काटकर पूजा पंडाल का उद्घाटन कराया। इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों को उत्तरीय उड़ाकर और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया गया। वहीं 16 आना दुर्गा पूजा समिति की ओर से भी मां दुर्गा की पूजा का उद्घाटन किया गया और यहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद दीप प्रज्वलन और फीता काटकर पूजा पंडाल खोला गया तथा इस मौके पर भाजपा मंडल 1 के शमशेर सिंह, पार्षद नेहा साव, कमेटी के अध्यक्ष मनोज केसरी सहित पूरी कमेटी के सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने दुर्गा पूजा ओपनिंग किए आप क्या तब रखेंगे? काली तल्ला दुर्गा पूजा कमेटी को बहुत बहुत बधाई अभिवादन जो उन्होंने आज हम लोग को मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया चीफ गेस्ट के साथ से। मैं माँ दुर्गा से सभी के लिए शुभ मंगल की कामना करता हूँ। माँ दुर्गा सभी को आशीर्वाद दे, सभी के मंगल हो, सबका भला हो, सबका विकास हो, सब सुख शांति से रहे, यही मंगल कामना है। अच्छा, एक ऐतिहासिक चीज देखा जा रहा है इस पंडाल मिशन सिंदूर का, इस विषय में क्या कहना? बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा मैसेज समाज को जा रहा है, अच्छी बात है, अच्छी भावना है। इस कमेटी के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात है? हम लोग इस कमेटी के साथ है, जो भी अच्छा काम करेगी, सामाजिक काम करेगी, हम लोग पूरा साथ देंगे। प्रदीप बाजरिया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गा पूजा शुरू होने में अब बस एक ही दिन बाकी है और लोग अपने घरों को लौटकर अपने अपनों के साथ त्योहार मनाने की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच दुर्गापुर के सनका इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक युवक को रानीगंज ट्रैफिक विभाग के प्रभारी अनंत राय और उनकी टीम ने दुर्गा पूजा से पहले एक अनमोल उपहार दिया है। दरअसल यह युवक दुर्गापुर से मोटरसाइकिल पर अपने घर पुरुलिया जा रहा था, लेकिन रास्ते में रानीगंज में उसका बैग मोटरसाइकिल से गिर गया और उसे बात का पता ही नहीं चला। जब बाद में ध्यान गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बैग में एक महंगा मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग 1,70,000 रुपए और करीब 25,000 रुपए नगद थे। पता चला कि इसी दौरान रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी अनंत राय अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे एवं उन्हें सड़क पर यह बैग मिला। बैग की तलाशी लेने पर मोबाइल और नगद रुपए मिले। मोबाइल की रसीद भी बैग में मौजूद थी, जिस पर लिखे नंबर के जरिए उन्होंने युवक से संपर्क किया और बैग मिलने की जानकारी दी। वहीं खबर मिलते ही युवक की जान में जान आई और वह तुरंत वापस लौटा और बैग पाकर राहत की सांस ली। उसने अनंत राय और उनकी टीम को दिल से धन्यवाद दिया, जबकि इस बारे में अनंत राय ने भी अपनी बातें साझा की है। आधा घंटा आगे ए भाई सनका इंजिनियरिंग कॉलेजे पढ़े दुर्गापुरे, तो ওইখান থেকে বাড়ি যাচ্ছিল পুরুলিয়া, বাইকে করে যাচ্ছিল, এই ব্যাগটা ওনার পড়ে যায়। সেটাতে আমাদের টিম আমরা যখন পেট্রোলিং করছিলাম তখন এই ব্যাগ সমেত আমরা পাই। এই ব্যাগে ছিল একটা দামি মোবাইল, অ্যাপ্রক্স 1,17,000 টাকা দাম এবং ডকুমেন্টস আর কিছু টাকা পয়সা প্রায় 20 থেকে 25,000 টাকা ছিল ব্যাগে। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করি। মোবাইলের যে রসিদ ছিল, রসিদে ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে কন্ট্যাক্ট করি। উনি আশাহত হয়ে গেছিলেন পুজোর টাইমে এতগুলো টাকা পয়সা এবং মোবাইল হারানোর জন্য, সে আপসেট হয়ে গেছিলো। যাক, ওনাকে আমরা ফেরত দিতে পেরে আমরাও নিজেকে খুব আনন্দ মনে করছি যে 24/7 আমরা যে 24 ঘন্টা ডিউটি করছি, এই শুভ শারদীয়া প্রাক্কালে এনাকে একটা ভালো হারিয়ে যাওয়া উপহার আমরা দিলাম, তার জন্য আমরাও খুশি। ভাই, তুমি খুশি তো? ঠিক আছে, ভালো থাকো, থ্যাংক ইউ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ভাই, তবে যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা?
কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। কসমো বাজার পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर थाना अंतर्गत चांद्रा इलाके में पंचमी की रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पड़ोसी को धारदार हथियार से बेरहमी से काटकर हत्या करने का आरोप एक युवक पर लगा है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय कोकन देवनाथ के रूप में हुई है और वहीं हत्या का आरोप उसी इलाके के रहने वाले प्रदीप कुमार देवनाथ उर्फ जयदेव पर लगाया गया है, जो कि घटना के बाद से फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम खोकन देवनाथ घर से कचरा फेंकने निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटने पर उनकी पत्नी उन्हें खोजने निकली और घर के अंदर ही उन्हें खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया। शोर सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और खोकन देवनाथ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार और स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी जयदेव पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर लौटा था। लोगों का कहना है कि खोकन देवनाथ अक्सर उसे घर के पास गड़बड़ी करने पर डांटते थे और इसलिए आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के कारण ही जयदेव ने खोकन देवनाथ की हत्या कर दी। देखा जाए तो घटना के बाद पूरे इलाके में चौतरफा दहशत और आक्रोश का माहौल फैल गया है। हालांकि शांतिपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यह हत्या शांतिपुर इलाके में दुर्गा पूजा के दौरान अमन शांति के माहौल में एक बड़ी खलल के रूप में सामने आई है। বয়স কত? আমার 45 বছর দাদা, তো আমার বড়। আপনার দাদা হয় তাই তো? দাদা হয়। তো দাদা কখন ঘরেই ছিলেন? সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ছিল, ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা কটা বাজে, বেশ 9টা বাজে মনে হয়। খাওয়া দাওয়া খেয়ে কাঁচড়াগুলো যে বাড়ির সামনে, ওই কি বাড়ি কাজ করেন দাদা? ওই বাড়িতে জমি চাষ করে আর এমনি ঘর বাড়ি বানাবে। আর কে ছিলেন পরিবারে? দাদার সাথে আর কে ছিলেন? না, কেউ ছিল না। একাই ঘরে ছিলেন? ঘরে ছিল না তো, একাই ঘরে থেকে কাঁচড়া ফেলতে গেছিল। আচ্ছা, বাড়ির পাশে সামনে কাঁচড়া নোংরা ফেলতে? নোংরা। তারপরে কি হলো? ওইখানে যাওয়ার পরে আমার বৌদি দেখছে, মানে দাদা আসছে না কেন, মানে 2 মিনিট ধরে 10 মিনিট মানে দেখেছে যতক্ষণ আসছে না কেন। বৌদি ওইখান থেকে টস মেরে দেখছে দাদা ওখানে পড়ে রয়েছে। তারপরে যখন কান্নাকাটি হচ্ছে, তো আমরা আমাদের বাড়িটা ধরো ওই বড় একদিকে, মানে ভালোই বড় বেশ, ওইখান থেকে আমরা আওয়াজ পাচ্ছি। আমি বলছি বাড়ি কি করে, রাস্তার পাশে আওয়াজ হচ্ছে কেন, দৌড় মেরে গেলাম, গিয়ে দেখি দাদাই পড়ে আছে আর বৌদি, আর তখন কেউ ছিল না। তারপরে এক করে লোক জমা হলো। কি দিয়ে মেরেছে বলে মনে হলো? তা আমি তো দেখিই না, কিন্তু ধারালো কিছু তো অবশ্যই। হ্যাঁ, ধারালো ওর কাছে থাকে। এখন ডাক্তারবাবু দেখে কি বললেন? ডাক্তারবাবু তো বলছে নেই, মানে উনি আর নেই, আর ওর কাছে থাকে, সব কিছু থাকে। কে ওই যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তার নাম কি? ওর জয়দেব দেবনাথ। জয়দেব দেবনাথ। ওর বাবার নাম? বাবার নাম হরি দেবনাথ। পাশাপাশি বাড়ি? প্রায় এক বাড়ি পর। তো উনি কি কাজ করে? কি উনি কোনো কাজকর্ম করে? শোনা গেছে যে ওই ওনার ওয়াইফ এবং মায়ের সাথেও অশান্তি, কেউই থাকে না। হ্যাঁ, এরকম দুষ্কৃতিমূলক কাজকর্ম করে? দিন আগে মানে জেলে ছিল, যতক্ষণ জেল থেকে আবার ফিরে এসে এরকম করছে। কি মদ্যপ অবস্থায় থাকছিল আজকে? আমি অত ভালো জানি না, জানি তো এমনি নেশাগ্রস্ত থাকে, গাঁজা বাজা খায়, কিন্তু আমি বাড়িতে থাকি না, থাকলে পুরো। আর এটা তো ধারালো, রাতেবেলায় ধারালো কিছু দিয়ে করে মেরেছে মনে হচ্ছে। ধারালো কিছু দিয়ে মেরেছে মনে হচ্ছে। ধারালো কিছু দিয়ে মেরেছে না, আমার ধারালো কিছু। পুলিশ গিয়েছিল তো? পুলিশ গিয়েছিল তো ওখানে চাঁদরায়? এক কোটি গেল তো, এক কোটি করার পরে পুলিশ গেল, পুলিশ গাড়িতে। কমপ্লেন করবেন তো আপনারা? থানায় কমপ্লেন করবেন তো? ওই কার নামে? জয়দেব। আচ্ছা, আর ও সে এখন পালাতক না কোথায়? এখন তো পালাতে টালা মারে, কেউ নেই না। আচ্ছা, আপনার নাম? কোথায় বাড়ি? চাঁদরা। কোন পঞ্চায়েত সেটা? আরবান্দি পঞ্চায়েত। আরবান্দি? আরবান্দি 2 নম্বর? আরবান্দি 1 নম্বর। 1 নম্বর পঞ্চায়েত। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। इस बार दुर्गा पूजा में पुरातन मालदा के शाहपुर क्षेत्र की युवक समिति ने एक भावनात्मक और अनूठी थीम ग्रहण की है। बाबा यानी कि पिता को समर्पित पंडाल। जैसे एक पिता छाया की तरह मौन शक्ति, जो कि बिना कुछ कहे भी अपनी संतान के लिए सब कुछ करता है, इसी भावना को केंद्र कर इस बार पूजा का पंडाल बनाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस 4 लाख रुपए के बजट वाले पूजा पंडाल को बनने में 45 दिन का समय लगा है तथा इस बारे में पूजा
समिति के वरिष्ठ सदस्य उकील मंडल ने पूरी जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। वहीं पंडाल में बाबा की भूमिका को कला, रचना और प्रतिमाओं के माध्यम से गहराई से दर्शाया गया है एवं स्थानीय लोग और दर्शक इस थीम को लेकर बेहद ही उत्साहित और इस मानवीय दृष्टिकोण को लेकर आयोजकों की सराहना कर रहे हैं। देखा जाए तो यह पंडाल न केवल एक पूजा स्थल है बल्कि संवेदना, जिम्मेदारी और निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা, পুজোতে শপিং মানে কসমো বাজার, প্যান্ডেলে হপিং মানে কসমো বাজার। কসমো বাজার, পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। दुर्गा पूजा की पंचमी की रात श्यामनगर रेलवे स्टेशन पर एक मर्मांतक हादसा घटित हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात लगभग 11 बजे तेज गति से गुजरती ट्रेन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब 4 लोग दुर्गा पूजा पंडाल देखने के लिए निकले थे और रेलवे लाइन पार कर रहे थे। हालांकि मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना के बाद रेलवे पुलिस और GRP मौके पर पहुंची है, लेकिन स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी और सुरक्षा कर्मियों की निष्क्रियता के कारण ही यह हादसा हुआ है। इतना ही नहीं, लोगों ने RPF और रेलवे पुलिस की लापरवाही को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बताया जा रहा है कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मृतकों की पहचान के भी प्रयास जारी हैं। लेकिन देखा जा सकता है कि पूजा के उल्लास के बीच इस दर्दनाक हादसे ने पूरे श्यामनगर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। কি হয়েছিল এখানে? এখানে শুনলাম আমি এখানে 11টা নাগাদ 4 জনের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। হ্যাঁ,
শোনা মাত্রই আমরা এখানে আসি, হ্যাঁ আসা মাত্র দেখি একজন মহিলা, একজন পুরুষ আর একজন আমাদের এখানে ফল বিক্রি করে সুব্রত নাম ছেলেটি, হ্যাঁ ওই ছেলেটি ইনজিওর্ড হয়েছে, তাকে আমরা হসপিটাল পাঠিয়েছি। হ্যাঁ। তার সাথেও আরেকজন ইনজিওর্ড হয়েছে, তাকেও হসপিটাল পাঠানো। তারা কি সব ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল? হ্যাঁ, না এই 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এখান থেকে পার হচ্ছিল, পার হতে গিয়ে বাচ্চাটা পড়ে গেছিল। কজন মারা গেছেন? মারা গেছে 2 জন, তার মধ্যে একজনকে পাঠানো, তার খুব গুরুতর অবস্থা, সেও বাঁচবে বলে আমরা আশা করি। আর 2 জন কি আহত? আর 2 জন আহত। আচ্ছা, মানে টোটাল 4 জন, 2 জন মৃত। 2 জন মৃত। আচ্ছা, 2 জন আহত। 2 জন আহত। আপনার নামটা? আমার নাম সুব্রত। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। केंदा क्षेत्र स्थित सिधुली कोलियरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन ईसीएल के डीपी गुंजन कुमार सिन्हा और जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर केंदा क्षेत्र के महाप्रबंधक अक्षय कुमार दे, डीपी की धर्मपत्नी अनुभा सिन्हा, कोलियरी एजेंट पंकज कुमार वर्मा, प्रबंधक वंशी राम, एरिया कार्मिक प्रबंधक आशीष गुहे, एटक महासचिव गुरदास चक्रवर्ती, पूर्व पूजा कमेटी सदस्य व सीपीआई नेता प्रभात राय समेत कई अधिकारी और समाजसेवी उपस्थित रहे। उद्घाटन से पूर्व अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया तथा इस अवसर पर डीपी गुंजन कुमार सिन्हा ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके साथ ही विधायक हरेराम सिंह ने भी इस मौके पर अपनी बातें साझा की है। वहीं महाप्रबंधक अक्षय कुमार दे ने भी अतिथियों का धन्यवाद देते हुए अपने वक्तव्य रखे। इस अवसर पर पूजा समिति के रंजीत कुमार सिन्हा, अनूप आचार्य, सतीश सिंह, रवि बहादुर, राजेश सिंह, राजू राम, शेख अरशद आदि सदस्य भी मौजूद रहे। मंच से नीचे बैठे हमारे ईसीएल के अधिकारीगण, सताक्षी महिला मंडल की सदस्य, इस पूजा उत्सव को मनाने वाले समिति के सारे अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारीगण और इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले महिलाएं, पुरुष और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हरेराम सिंह जी ने मुझे लगभग 10-15 दिन पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि इस पूजा में आपको शामिल होना ही होना है। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ इनके आमंत्रण पर दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय श्रीमान सिन्हा सर, परम आदरणीय सिन्हा भाभी जी, कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय विधायक महोदय, उपस्थित स्टेट यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, भद्र महिलाएं, प्यारे बच्चों और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण। आज यूनियन साहब उपस्थित हैं, मैडम भी उपस्थित हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आपको आना है, मेरी बात को रखते हुए आज दोनों आदमी आए हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे टीम के अंदर उपस्थित हैं हमारे अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।